নিজ দেশৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষা মুখ্য কথা প্ৰতিপক্ষৰ সৈতে আপোচ নকৰে ভাৰতীয় সেনাই যোৱা 9 ডিচেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চীন সীমান্তত চীন আৰু ভাৰতৰ সেনাৰ সংঘৰ্ষৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত লোকসভাত বিবৃতি দিবলৈ গৈ এনেদৰে ক'লে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে বিষয়টোক লৈ মঙলবাৰে সদনৰ প্ৰশ্নকালৰ সময়ত বিৰোধী বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে হুলস্থুল কৰাৰ মাজতে বিবৃতি দিয়ে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে ঘটনাটোৰ বৰ্ণনা দি কয় 9 ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় সেনাই চীনা সেনাক টাৱাঙৰ ইয়াংটে এলেকাৰ পৰা নিজৰ সীমান্ত চকীলৈ ঘূৰি যাবলৈ বাধ্য কৰে এই সংঘৰ্ষত ভাৰতৰ কোনো সেনা নিহত অথবা গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা নাই 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है সংঘৰ্ষৰ পিছত ভাৰতীয় সেনাৰ স্থানীয় কমাণ্ডাৰে ফ্লেগ মিটিং কৰি চীনা সেনাক পুনৰ এনে কাৰ্য নকৰিবলৈ কৈ দিয়ে আনহাতে কূটনৈতিকভাৱেও চীনৰ সৈতে কথা পতা হৈছে मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया নিজ দেশৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিবলৈ অংগীকাৰবদ্ধ ভাৰতীয় সেনা সদনে ভাৰতীয় সেনাৰ পৰাক্ৰমক অভিনন্দন জনায় अध्यक्ष महोदय मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता शौर्य पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा ইফালে 9 ডিচেম্বৰৰ ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি বিৰোধী বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে হুলস্থুল কৰি সদনৰ প্ৰশ্নকাল স্থগিত কৰাই দিয়ে এই কাৰ্যত খেদ প্ৰকাশ কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था गृहमंत्री अमित शाहेও অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰতীয় সেনাই দেখুৱা বীৰত্বক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया উল্লেখ্য 2020 চনৰ মে মাহত লাডাখৰ ভাৰত চীন সীমান্তৰ গালৱানতো সংঘটিত হৈছিল দুয়ো দেশৰ সেনাৰ সংঘৰ্ষ সেইবাৰ নিহত হৈছিল 20 জন ভাৰতীয় সেনা বৃহৎ সংখ্যক চীনা সেনাও নিহত হৈছিল কিন্তু চীনে মাত্ৰ 5 জন নিহত হোৱা বুলিহে ঘোষণা কৰিছিল নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰতিদিন টাইম